तथा अभितप्तं सवितुर्गभस्तिभिः मुखं तदीये कमलश्रियं दधौ अपांगयो केवलम् अस्य दीर्घयो शनैः शनैः श्यामिकया कृतं पदम। अब जब पार्वती इतनी कठोर तपस्या कर रही थी, चारों ओर अग्नि जला करके उसके बीच में खड़ी है होकर के एक नज़र से सूर्य को देख रही थी, तब तथा यानी उस कार्य से अभितप्तम यानी बहुत गर्म है, सवितु यानी सूर्य की, गभस्ति भी यानी किरणों के द्वारा, तदीयम मुखम उसका मुख, कमल श्रियम दधो कमल की शोभा को दधो यानी धारण की, अर्थात उसका मुख ऐसा लग रहा था जैसे कमल हो। अपांगयो केवलम अस्य दीर्घयो, अपांगयो यानी नेत्र के किनारों के भाग, केवलम, अब उसके चेहरे पर और क्या फर्क पड़ रहा था, तो कहा है कि केवलम मात्र, अपांगयो दीर्घयो जो लंबे लंबे उसके आँखों के किनारों के भाग थे, वो स्नेह स्नेह धीरे धीरे श्यामी कया कृतम पदम काले काले हुए जा रहे थे, अर्थात उस सूर्य कठोर तपस्या से उसके शरीर की सुंदरता और ज़्यादा निखर रही थी। अन्वय से देखते हैं कि सवितुः गभस्ति भी सूर्य की किरणों के द्वारा, तथा अभितम तम उस प्रकार से तपा देने पर भी, तदीय मुखम उसका मुख, कमल श्रियम दधौ कमल की शोभा को धारण करने लगा, केवलम मात्र, अस्य दीर्घयो अपांगयो उसकी आँखों के कोनों के लंबे लंबे भाग थे, वो सने सने धीरे धीरे श्यामी कया कृतम पदम काले काले हुए जा रहे थे। अयाचितो उपस्थित अम्बु केवलम रसात्मकम अस्य उडुपते चरस्मयः बभूतस्य किल पारणाभिधीर्न वृक्षव्रति व्यतिरिक्त साधन। अब कहा है कि अब उस पार्वती के उस तपस्या में उसका आहार वगैरह क्या था, तो कहा है अयाचित उपस्थित अम्बु केवलम, बिना मांगे ही जो जल उपलब्ध होता था उस जल मात्र से ही, और रसात्मक अस्य उडुपते च रस में, और उसमें भी रस के लिए मात्र क्या था उसके लिए, तो कहा है उडुपते रस में, उडुपते का मतलब होता है चंद्रमा की किरणें ही उसके लिए भोजन बननी थी, तो भोजन का कार्य कर रही थी, तो कहा है बभू यानी बन गया, तस्या यानी उसके, किल नीचे ही, पारणा विधि, पारणा विधि, पारण होता है जब मनुष्य इंसान व्रत या उपवास करता है और उसके बाद जब वो उपवास के उपरांत नियम पूर्वक भोजन क्रिया करता है, उसे पारण विधि कहते हैं। तो कहा है कि तस्या यानी उसके लिए वो बिना मांगे हुए जल और सूर्य की चंद्रमा की किरणें ही उसके लिए पारणा विधि बबू, उपवास के उपरांत की भोजन क्रिया में उपयोग किए जाने वाले थे। और कहें न वृक्ष वृत्ति व्यतिरिक्त साधनम, उसके जीवन का साधन क्या था कि जैसा वृक्ष व्रति, जिस प्रकार से वृक्ष अपनी व्रति जीवन यापन करते हैं, उसके अतिरिक्त न साधनम, उसके अलावा उनके पास भी कोई साधन नहीं, अर्थात वृक्ष भी जिस प्रकार जमीन से पानी और सूर्य की किरणों से अपना भोजन बनाते थे, उसी प्रकार वह पार्वती भी बिना किसी और भोजन के साधन के मात्र बिना मांगे जो जल उपस्थित होता था उस जल से और सूर्य और चंद्रमा की किरणों से ही अपना भोजन करती थी। तो कहा है अयाचित उपस्थित केवलम अम्बु, जो बिना मांगे ही उपस्थित होता था जल वह, और रसात्मकस्य उडुपते रस में, और रस युक्त उडुपते यानी चंद्रमा की किरणें ही, तस्या पारणा विधि बबू, उसके लिए वो व्रत क्रिया के उपरांत की भोजन क्रिया बन गए थे। वृक्ष वृत्ति व्यतिरिक्त साधन न, उसके लिए भी वृक्षों की जीवन वृत्ति के अतिरिक्त और दूसरा कोई भोजन या जीवन व्यवहार का साधन नहीं था। निकाम तप्ता विविधेन वन्निना नभच्चरेण इंधन संप्रतेन सा तपत्यै भारिभिरुक्षिता नवीर भुवास उस्मानम अमुंचद ऊर्ध्वगम। अब कहा है उसके, देखो कवि की कल्पना है कि वह पार्वती निकाम तप्ता, अत्यधिक कठोर या अत्यधिक गर्मी से अपने आप को तपाती हुई,
विविधेन वन्निना, अनेक प्रकार की अग्नियों से, नभचरेण, और सूर्य की, नभचरण यानी आकाश में चलने वाले अर्थात सूर्य की किरणों से, और ईंधनेन संभृतेन से, और इकट्ठे किए हुए ईंधन से, सा यानी वह पार्वती निकाम तप्ता, अत्यधिक कठोर, अत्यधिक रूप से खुद को तपा रही थी। इस प्रकार तप अत्यय जब गर्मियों का अंत हो गया तो वारी भीर उक्षिता, जल के द्वारा सिंचित की गई, नवीर भुआ, नवीन भूमि के साथ, अर्थात जिस प्रकार भूमि भी ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक तप जाती है और फिर उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिरती है, तो वह उन बारी भूमि के साथ साथ वह भी भूहास यानी भूमि के साथ साथ उष्माणम अमुंचत ऊर्ध्वगम, उष्माणम यानी वाष्प को, अमुंचत यानी छोड़ रही थी, ऊर्ध्वगम यानी ऊपर की ओर। अर्थात पुनः देखने कि वह पार्वती, सा यानी वह पार्वती, समृतेन विविधेन ईंधनेन वर्णिना, इकट्ठे किए गए अनेक प्रकार की ईंधन से जलती हुई वर्णिना यानी अग्नि के द्वारा, और नभचरेण यानी सूर्य के द्वारा, निकाम तपता अत्यधिक अपने आप को अत्यधिक तपा रही थी, जिससे तपते यानी गर्मी के अंत होने पर, वारिवीर उक्षिता नवेर भुआ से, वर्षा के द्वारा सिंचित की गई नवीन भूमि के साथ, ऊर्ध्वगम उष्माणम अमुंचत, ऊपर जाने वाले वाष्प को छोड़ रही थी। अर्थात जैसे ही तपी हुई भूमि पर वो वर्षा की बूंद गिरती तो वो वाष्प छोड़ करके वो वाष्प ऊपर जाती थी, उसी प्रकार जैसे पार्वती जो कि अपने तप अनेक प्रकार की अग्नियों और सूर्य से अपने शरीर को तपा रखा था, उस शरीर पर जैसे ही बूंद गिरती तो वह भी भाप बन के ऊपर जा रही थी। स्थिता क्षणं पक्ष्मसु ताडितधर, पयोदर उत्सेद निपात चूर्णिता, बलिसुतस्य स्खलिता, प्रपेदिरे चिरेण नाभिम प्रथम उद्बिंदव। अब देखो कवि की कल्पना है, क्या क्या कवि कल्पना कर सकते हैं। तो कहा है कि प्रथम उद्बिंदव, प्रथम यानी जो पहली जल की बिंदु है या बूंद है, वो क्या है, तो उसका वर्णन कर रहे हैं कि जैसे ही वर्षा की पहली जल की बूंद गिरी, वो स्थिता क्षणम पक्ष्मसु, क्षण भर के लिए पक्ष्मसु यानी आँखों की पुतलियों पर, स्थिता यानी रुकी, थोड़ी देर के लिए आँखों की पुतलियों पर रुकी, फिर ताड़ित अधर, फिर वो वहाँ से नीचे गिरी और होठ पर लगते हुए ताड़ित अधर है, उसके निचले होठ को तपाती हुई या दुखी करते हुए, पयोधर उत्सेद निपात चूर्णिता, वो अपने उसके स्तनों पर गिरी, वो पानी की पहली बूंद है, वो क्षण भर के लिए पुतलियों पर रुकी, फिर वहाँ से उसके अधर पर होते हुए स्तनों पर आई, और पयोधर उत्सेद, और स्तनों के ऊंचे होने का कारण निपात चूर्णिता, वो नीचे जैसे ही गिरी तो वो अलग अलग टुकड़ों में बंट गई। फिर वलिसु तस्या स्खलिता प्रपेदिरे, तस्य वलुसु उसके जो पेट में सलवटें भरी हुई थी, उन सलवटों में स्खलिता यानी फिसलती हुई, चिरेण यानी बहुत देर से, नाभिम प्रपेदिरे उसकी नाभि तक पहुँचे। अर्थात कवि ने उस पानी के जल की बूंद की कल्पना की है कि वो किस प्रकार से वहाँ से लेकर वहाँ तक की यात्रा करती है। तो कहा है वापस से देखते हैं कि प्रथम उद्बिंदवा, जल की पहली बूंद, तस्याह यानी उस पार्वती के, पक्ष्मसु क्षणम स्थिता, पुतलियों पर थोड़ी देर रुक करके, ताड़ित अधर उसके अधर को प्रताड़ित करती हुई, पयोधर उत्सेद निपात चूर्णिता, स्तनों के ऊंचे होने के कारण उस पर गिर करके चूर्णिता यानी टुकड़े टुकड़े हो गए, और फिर वली सुस्खलिता, और उसके पेट की सलवटों में फिसलती हुई, चिरेण नाभिम प्रपेदिरे बहुत देर बाद नाभि तक पहुँची। शीलास्यां ताम अनिकेत वासिनीं निरंतर आस्वांतर वात वृष्टिषु व्यलोकयन उन्मिषतेर्तडिदमयी महातपसाक्ष्य इव स्थिता क्षपा। हम देखो
पार्वती की तपस्या के बारे में वो वर्णन करते हुए करें कि वह पार्वती जो कि शिलाश्याम पत्थर पर सोने वाली ताम यानी उस पार्वती को अनिकेतवासिनम यानी कि जो घर में नहीं रह रही थी अर्थात शिला पर सोने वाली उस पार्वती को निरंतरासु लगातार अंतर्वात वृष्टिसु यानी कि आंधी और तूफान के अंतर यानी बीच में से व्यलोकयन मानो देखती हुई किसके द्वारा तो कहा है उन्मिषित तड़िदमय यानी बिजली रूपी उन्मिषित यानी नजरों के द्वारा देखती हुई सी महातप साक्ष्य उस तपस्या की साक्षी के रूप में स्थिता क्षपा। वह क्षपा का मतलब है रात्रि। ऐसा लग रहा है कि वह रात्रि उस पार्वती की तपस्या का साक्षी थी। तो वह साक्षी कैसे थी तो ऐसा लग रहा है कि उस जो पार्वती घर में नहीं रहती थी और शिला पर सोती थी उसके इस कार्य को लगातार आंधी और तूफान के बीच में से उन्मिषित तड़िन्मय विलोकन यानी कि बिजली रूपी निमेषों के द्वारा यानी कि आँखों की झपकने की क्रिया बिजली रूपी आँखों की झपकने की क्रिया से मानो शपा यानी कि रात्रि साक्ष्य महातप साक्ष्य स्थिता उसके महान तपस्या के साक्षी के रूप में स्थित हो गई।